नाम के उत्ते अपना काम चलाउण वाला पुजारी ते दूसरा राजनेता। ये दोवां दी व्याख्या साखीवाद ने जिन्नी बड़े सोहणे शब्दां दे विच कीती है, किते तुहानूं किसी होर ग्रंथ विच नहीं मिलेगी। तुलसीदास ने लिखिया कवन नृप होए हमें क्या हानि, कोई भी राजा बड़े सानू इहदे नाल क्या फर्क पैंदा। पर गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या पैंदा राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगाए बैठे सुते चाकर नंदा पायन काओ रात पेत कुत्ते हो चट जाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जियां काए जोगी जुगत ना जाने। गुरु ग्रंथ साहब कहते पैंदा है फर्क। जे धर्म आगू गलत करता है, राजनीतिक आगू गलत करता है तो फर्क पैंदा है। रामायण कहती नहीं पैंदा। कवन नृप होए, कोई भी राजा हो, कोई भी बादशाह हो, किहो जिहा भी सिस्टम हो, की फर्क है। पर वो संसार तो, समाज तो, सोसाइटी तो भज के तो फर्क नहीं पैंदा, पर जे सोसाइटी च रहना है उन्होंने फर्क पैंदा। इस करके गुरु ग्रंथ साहब ने इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने घेरे च लिया, इन्हां नूं छड्डिया नहीं, इन्हां नूं घेरे च लिया। इस करके सिख मैं समझदा किवें भी नहीं कह सकदा कि मेरा राजनीति नाल संबंध नहीं है। जदों तुसीं बाणी पढ़दे हो उत्थे राजियां महाराजियां नूं जिस वेले गुरु ग्रंथ साहब समय दीयां सरकारां नूं उन्हां दीयां माड़ियां करनियां माड़ियां नीतियां करके टांच करदे ने, तुसीं किवें कह सकदे हो भी सिख दा संबंध राजनीति नाल नहीं, सिख दा संबंध समाज नाल नहीं, सिख दा संबंध फलानी जगह नाल नहीं। सिख वो आइडेंटिटी है जिहड़ा गुरबाणी दा मुदई है। ते गुरबाणी की कहती है, तुहानूं गुरबाणी आप बोल के दसदी है भी मैं आ मेरा ख्याल, आ मेरा विजन, आ मेरा मार्ग। क्योंकि असीं ये नहीं कह सकते भी आ मेरे शरीर का अंग मेरा नहीं है। जो साडे शरीर नाल जुड़े वो साडा अंग ही है। परिवार नाल, निज नाल, सोसाइटी नाल, राजनीति नाल, धर्म नाल, हर एक चीज नाल साडा सिस्टम चल रहा है। तो ये गुरबाणी ने जिहड़ा एक नवा सिस्टम पैदा करना सी। हुण इस तो अगली गल सी गुरु साहब ने विचार ते दिता है, उन्होंने प्रैक्टिकल शेप, प्रैक्टिकल रूप किवें दिता जाए। गुरु साहबां दे जीवन नूं बड़े ध्यान नाल जे इस हिसाब नाल पढ़ीए कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च जो क्या है, गुरु साहबां ने उन्होंने किस ढंग दे नाल समाज विच स्थापित कीता है और किन्नियां कीमती संस्थावां उन्होंने होंद विच लिआंदियां ने। किन्नियां कीमती संस्थावां। असीं एक उदाहरण ले लईए, वंड छकण दी प्रथा है। ये किन्हां वास्ते? अमीरां दीयां जेबां नूं, भरीआं जेबां नूं भरन वास्ते नहीं है। जो तुहाडे तो पिछे खड़ा है ਉਹਦੇ वास्ते वंड छकना। सिख ने ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ वंड छकना है ना अपने तो पिछे वेखना, मेरे तो पिछे कौन खड़ा है, ਜਿਹੜਾ अपनी जिंदगी दीयां लोड़ां तो आतर है, ਜਿਹੜਾ अपने अधिकारां तो आतर है, जिन्हों ਉਹਦੇ हक नहीं मिले, जिहदी जिंदगी दुबर बन गई है, वो मेरे तो पिछे ਜਿਹੜਾ खड़ा है ना, मैं ਉਹਦੀ ਬਾਹ फड़नी है भी ਉਹਨੂੰ मैं अपने बराबर ले आऊं। जे मैं अगे ना कर सकिया अपने बराबर ते लिया सकदा, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਏ। ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। स्वर्गां दे लालच विच बड़ी दुनिया अज तक मरी है, पर नहीं, वो जिहड़े मरन वाले सन ना उन्हां नूं स्वर्ग दा लालच, ना नरकां दा डर, ना कोई पुन, ना कोई इहो जिहे फलसफे उन्हां दे दिमाग विच। उन्हां नूं इन्ना पता सी जिहड़ी चीज़ तो असीं मरन जा रहे हैं इहदे तो बिना समाज डेवलप नहीं हो सकदा, इहदे तो बिना गत नहीं है समाज दी। यही एक चीज़ है जिहड़ी लोकां नूं जीवन दे सकदी, ते जे इहदी राखी वास्ते मरना पै जाए तो कोई औखा नहीं। इस व्यू के उत्ते उन्हें अपने आप को कुर्बान किया है, किसी धोखे च रख के उन्होंने कुर्बान नहीं किया गया। और मैं अक्सर ये बेनती की है, शहीद शब्द इन्ना पवित्र शब्द है, शहीद के सामने चॉइस होंगी है, चोण होंगी, वो चोण करता है, उहदे ते थोपी नहीं जाती कोई गल। चोण करता है, जिंदगी है, मौत है,
जिंदगी नाल बेअसूली बची है, मौत नाल असूल बचा है। चोण उन्हें करनी, जिहड़ी चीज़ ते हथ रखदा वही उन्हें मिलदी। असीं मरदे हां घटनावां च, वो घटना की चोण आप करदा है। इसे करके दुनिया के अंदर जां सिख फलसफे के अंदर अज तो साडी थोड़ी जी किसी दुर्घटना में कोई बंदा मारिया जाता है, असीं बड़ी छेती उन्हें शहीद शब्द नाल नवाजना शुरू कर देते हैं। सानूं थोड़ा फर्क समझना चाहिए इन्हां गल्लां दा। इस करके हर धड़े का अपना शहीद है, हर संस्था का अपना शहीद है, क्योंकि उस शहीद शब्द के नाम के उत्ते असीं मुल वटना चाहुंदे हां, कमाइयां करना चाहुंदे, और ऐसा ही दौर असीं पिछे हंडाया। हर धड़े ने अपने शहीद शब्द के नाम के उत्ते डुले हुए खून का मुल वटिया, वजीरियां भोगियां, मान सत्कार पाए, धार्मिक दुनिया च सरोपे लए, बड़ा कुछ होया। पर असीं ये भुल गए कि गुरमत के अंदर शहीद शब्द की, सिख साहित्य के अंदर जिहड़ी पछाण है ना, उन्होंने असीं मिट्टी च मिला रहे हैं किसी ना किसी वजह करके, अपने निजी स्वार्थ करके, अपनियां गरजां करके। खैर वो चोण करदा, ਉਹਦੇ सामने चोण है, उन्हें चोण की, जिहड़ी चीज़ ते उन्हें हाथ रखिया वो उन्हें मिली। पर असीं ਉਹਦੇ सोल इस करके नहीं गाए कि वो मरिया, असीं ਉਹਦੇ सोल इस करके गाए कि उन्हें बेअसूले जीवन ਨੂੰ ਲੱਤ मार के असूल की मौत ਨੂੰ चुनिया। इस करके असीं ਉਹਨੂੰ वडियाया ते सत्कारिया अज तक। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने ऐसे जीवन जीवन वाले मर जीवड़े पैदा किए, धर्मी पैदा किए, जिन्हां ने आपा घोल घुमाया। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भट्टां दी बाणी है, दो भट्टां ने किवें अपना आप कुर्बान भी किया है गुरु साहिब की शान तो, गुरमत के फलसफे तो। भट्ट कीरत, भट्ट मथुरा जी दोवें जंगां च शहीद होए भट्ट ने। दो गुरु साहिबाना ने शहादत दी, गुरु अर्जन साहब ते गुरु तेग बहादुर साहब इतिहासक तौर ते इतिहासक तौर ते भट्ट कीरत जी अमृतसर की जंग 1634 शहीद होए। भट्ट मथुरा जी हरगोबिंदपुरे रवीले की जंग में 1621 गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के सिपाह सलार वजों, सिपाही वजों, जरनैल वजों विचरदियां जंगां दे विच शहादत दा जाम पी गए। विचार करने वाली गल है, जिहड़े भट्ट साहिबाना ने जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है, इन्ने उच्चे ख्याल, इन्ना उच्चा फलसफा, उन्हां दे बोलां च उन्हां दी रूहानियत, उन्हां दे मन की पवित्रता झलकदी है। जिस ढंग नाल रब दे गुणां दी गल करदे ने, वो आप जदों लोड़ पई भी इस फलसफे नूं राखी दी लोड़ है ते खलो गए उहदे सामने, तलवार दे सामने आप खलो गए, अपना आपा कुर्बान किया। इहदा कारण है भी गुरु साहब ने एक इहो जिहा माहौल पैदा कर दिता, सभे सांझी वार सदायन तू किसे ना दिसै। सोसाइटी चो रब नूं वेखण दी कला जिहड़ी सी ना, धर्म ने पहली बार दुनिया सामने रखी। लोग मैडिटेशन करते सन, समाधियां लाउंदे सन, तप जप, ये सब कुछ बड़ा दूर दरेडे चो चल रहा है। पर समाज चो रब नूं वेखना, मनुखता चो रब दा एहसास करना, ये गुरमत ने पहली बार एक फलसफा होंद विच लिआंदा है, इहदा प्रगटा कीता, इहदी व्याख्या कीती है। इस करके हर एक प्राणी मात्र जिन्हों भी लग्या असल जीवन इत्थे जिन्हें भी एहसास किया, वो वाहो दाही गुरु दे नेड़े हुंदा है। उन्हें जो जीवे है ना, उन्हें आख्या भी हुण इहदे सामने मौत तो बड़ी छोटी चीज है। गुरु साहब ने वंड छकण वाला सिद्धांत जिहड़ा सी वो मनुखता दी झोली पाया, ताकि पछड़िया होया नूं अपने बराबर लिआंदा जा सके। किसी कारण, किसी वजह करके, किसी भी चीज तो आतर साडे तो पिछे रह गए साडे गुर भाई, रब दे बंदे, उन्हां नूं असीं अपने बराबर लिया के सेवा, ये सेवा सीगा रसम। हुण अगली गल विचारीए, जदों गुरु साहब इस सिस्टम नूं अगे ले जाना चाहुंदे सन, बाणी दा फलसफा जगह दे उत्ते स्थापित होवे धरती ते, ये जीवां च प्रचलित होना चाहिए। धर्म ग्रंथ पहला भी बड़े सन, पर की धर्म ग्रंथां दे अंदर ऐसी कोई विचार नहीं सी जिन्होंने समाज तुसीं स्थापित करके लोगों के जीवन चो वेख सको। गुरु साहब जी ने गुरु अंगद साहब का जीवन पढ़ते हैं, गुरु नानक महाराज का जीवन पढ़ते, उन्होंने एक धर्मशाल जिन्होंने अज आपां गुरुद्वारा कहते हैं, धर्मशाल होंद विच लिया। उस धर्मशाल के नाल कुछ ऐसियां चीज़ां जुड़ियां सन, समय के वेग नाल जुड़दियां गईयां कि हर दुख दा, सुख दा जो भी समा सी, रस्मां रीतां सन, उस सांझे रूप में, संगती रूप में धर्मशाल में जाके सिख सांझियां करते सन। एक तो उन्होंने अपनी लुट सुट नहीं सी करवानी पैंदी रस्मां दे नाते, दूसरा उन्होंने रस्मां नूं भी उन्होंने अपनी डिवेलपमेंट वास्ते वरत्या भी उत्ते संगत च की होएगा। गुरु की बाणी की गल, सतगुरु की बाणी की विचार, गुरबाणी के गुणां की गल,
इस ढंग नाल वो समाज नूं अगे तो अगे लैके जाण दा एक सर्कल बन गया संगत विच, जिथे हर एक प्राणी मात्र आ सकदा है, गुरबाणी नाल सांझ पा सकदा है, जिथे माया दा नहीं, जिथे धर्म दा बोलबाला होवे। और धर्मशाल गुरुद्वारे की व्याख्या करते हैं भाई कान सिंह नाभा ने लिखा है, वो लिखते हैं जिथे भुखे नूं अन्न मिल जाता है, नंगे नूं वस्त्र मिल जाता है, जिथे अनाथ नूं थां मिल जाती है, बेघरे नूं सहारा मिल जाता है, पांधी वास्ते वो सराह बन जाती है मुसाफिर वास्ते, और जिथे जिन्हों कोई मान सत्कार जां दुनिया के किसी पक्ष तो पछड़िया वो उत्थे आके सकून महसूस करता है भी मैं सही थां ते पहुंच गया। माहौल पैदा कर लिया। कदे असीं इतिहास के इन्हां विषयां नूं छेड़ांगे ना कि क्यों गुरुद्वारियां नूं क्यों निशाना बनाउंदी सी सरकार। उन्हां नूं पता सी ये इक्को थां है जिथों इन्हां दा फलसफा लोकां दे दिमाग च बहिंदा है। इत्थे इन्हां माहौल ऐसा बनाया, मर्यादा ऐसी बनाई है, सिस्टम ऐसा बनाया है, जिहड़ा एक बार धर्मशाला की इस संस्था नाल जुड़ जाता है वो पक्का इहदा हो के रह जाता। ये केवल धर्म, ये पूजा स्थान नहीं है, ये पूजा स्थान नहीं रह गया, इत्थे कुछ होर हो रहा है। इन्हां संस्थावां चों ही भाई लहणा जी वर्गे गुरमुख पैदा हुए ने, इन्हां संस्थावां चों बाबा बुढ़ा जी वर्गे गुरसिख पैदा हुए ने, भाई लंगा भाई मंझ वो इन्हां संस्थावां चों निकले ने, जिन्हां ने धर्मशाल दा द्वार एक बार लंघिया वो दोबारा उन्हें छड्ड नहीं सके। उन्होंने लगे कि साडे जीवन की सुचज्जी घाट घड़ी जा सकती है, इत्थे पूजा दा, भगती दा, सेवा दा असल अर्थ साडी समझ विच आया है, इत्थे सही अर्थां च सानू रब दा भी ज्ञान मिलिया ते जीवन दे नाल संबंध रखदियां गल्लां दी साडी समझ विच पईयां ने। इस संस्था ने भाई मनी सिंह पैदा कीते। गुरु साहब ने समय के गेड़ नाल विद्या लई पहला सिख स्कूल खडूर की धरती ते कायम किया। जुझारूपणा सिखां दे अंदर पैदा करने वास्ते मल अखाड़े सिरजे, लंगर की प्रथा, बड़ियां ऐसिया चीज़ां जो गुरु साहब समय समय, क्योंकि उन्होंने खासी मेहनत करने की लोड़ सी, वो सारिया चीज़ां उन्होंने पैदा करके संस्थावां सानू दित्तियां कि इन्हां संस्थावां नूं जे तुसीं इस ढंग नाल वरतदे रहोगे, यूज करते रहोगे, चलाउंदे रहोगे, कमी नहीं आएगी तुहाडे सिस्टम विच, क्योंकि एक डिवेलप होया सिस्टम महाराज ने साडी झोली विच पा दिता। पर समय के गेड़ नाल गुरु प्यार वालिओ जे संस्थावां चलणियां सन तो उहदे पिछे भी एक सोच सी गुरबाणी दी। इस करके केवल साडियां इन्हां संस्थावां दे विच ही विगाड़ सिद्धा नहीं पैदा किया गया, जिहड़े सिस्टम नाल, जिहड़े नियम नाल ये सारा कुछ चलना सी ना, उस नियम की व्याख्या बदल दी गई। वो सी गुरबाणी। गुरबाणी की व्याख्या जां तां योग मत की थ्योरी नाल होई जां तांत्रिक मत की थ्योरी नाल होई। 101 अखंड पाठ कर लो, इन्हें जपजी साहब के पाठ कर लो, एक तांत्रिक मत दी विधियां ने, होर कख नहीं है। पाठ का मतलब पाठ, ਉਹਦਾ गिनती नाल क्या संबंध है? पाठ का मतलब है तुसी गुरु कोलों कुछ सीख रहे हो, गुरु तुहानू कुछ सिखा रहे हो, बड़ी साफ गोई दे नाल तुसी बाणी दी जो तुक पढ़दे हो, बाणी दा जो शब्द पढ़दे हो, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਡੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ की गलत किया जो उन्होंने इन्नी गिनती च पाठ कर ले, पाठ ही किया, गुरबाणी पढ़ी है। साडे आम लोगों की सह की बाणी पढ़ी है, बाणी ते भी तुहानू उजर नहीं, बाणी की उजर नहीं, पढ़ते तरीके की उजर है, क्योंकि तरीका तांत्रिक मत दीयां सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त करने लई, सुखना पाउण लई, परालौकिक शक्तियां की किरपा हासिल करने लई कोई इस पासे वाल प्रेरदा है कि तुहानू कोई मुश्किल पवे, तुसी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते, तुहानू आकाश वाल मूंह करके उन्हां शक्तियां नूं पुकारना पैना है कि तुसी आओ साडी मदद वास्ते, साडी मदद करो। ये सानू पिंगलियां बनाएगी विचारधारा, ये सानू लंगड़ियां करदी है, ये सानू लूले बनाउंदी है कि असीं आप कुछ नहीं कर सकते, साडे वास दी कोई गल नहीं। कि कोई भुखा मरदा ते मरी जाए तो रब दी मर्जी है, कोई बीमार है तो चीकी जाए तो रब दी मर्जी है, साडा इहदे च की दोष है? साडे वास दी गल नहीं। बंदे की सोच नूं हीणा कर दिता। बाणी चों आप जदों वचन पढ़ते हो,
जिस वेले महाराज कहते पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अमले ते भवन सूझिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे गुरु दी संगत गुरु दी भाव गुरु ज्ञान दी नेड़ता दे विचों सुरत दा पिंगलापन दूर हो गया। ये पिंगलापन ही है ना, मैं नहीं का करना तो रब दी मर्जी है। तू भुखा मरदा तू दुखी है ते मर, तू पिछे पछड़ गया तो तेरी मर्जी है। तू तेरा ते रब दा कोई आपस च संबंध होएगा, मैं की कर सकदा। असीं उहनूं उहदे हाल ते छड्ड दित्ता। जिन्ना असीं उहदा भला कर सकदे सौ असीं इह कह के पल्ला झाड़ लिया भी ये रब दी मर्जी तेरे लिए है। जदों असीं आप दुखी हुंदे आ ते असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ साडी मदद करो, उदों कोई नहीं आखदा भी ये रब दी मर्जी है। उदों असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ां जांदा उदों भी मन के बह जी मर्जी है, ठीक है कोई गल नहीं। आप बीमार हाँ तो डॉक्टर कोल भजदे उदों क्यों नहीं मनदे भी रब दी मर्जी है, की लोड़ है डॉक्टर कोल जाना पैंदा। क्योंकि असीं जदों दर्द महसूस करदे हां उहनूं असीं दुख समझदे उह तों छुटना चाहुंदे हां। जदों दूसरा वही दर्द महसूस करदा है उहनूं असीं दिलासा दिंदे हां कि रब दी मर्जी है। साडे च है ਜਿਹੜੇ दावा कर रहे ने लोगों भी इस ढंग नाल तुसीं साडीआं आ जुगतां अपनाओ, इन्हें पाठ कर लो तुसीं ठीक हो जाओ। जदों आप बीमार हुंदे ने ते अपोलो हॉस्पिटल तुरे उन्हां दी कार नहीं ब्रेक नहीं लगदी, आप उत्थे जाके खलोंदे ने लोकां नूं कहंदे तुसीं आ करो ठीक हो जाओगे। ये लुट है, तांत्रिक विधि है। धर्म के नाम के उत्ते गुरबाणी नूं तांत्रिक विधि दे नाल प्रचार ते प्रसार हो गया है जोग मत के ढंग नाल। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी चो मैं एक उदाहरण देना। जोग मत मन रहे शून्य समाधि की अवस्था में जदों अफोर हो जाए, अफोर अवस्था का मतलब कोई फुरना तुहाडे मन च नहीं उठ रहा, बस अंदरों तुसीं डेड, कोई चंगा भी नहीं, तुहाडे अंदर कोई उद्यम पैदा हो गए या नेक काम करने वाले सवाल ही पैदा नहीं हो। जदों तुसीं अफोर हो गए फुरना ही कोई है नहीं, ना चंगा है ना माड़ा है, तुसीं पत्थर हो, वो पत्थर है कोई इंसान। गुरबाणी ने उन्होंने अफुर अवस्था नहीं आख्या, गुरबाणी ने अफुर अवस्था उन्होंने आख्या जदों माड़ा फुरना तुहाडे अंदरों मर जाता है, चंगे पासे वाल तुसीं उद्यमशील हो गए। इहनूं आख्या गुरबाणी ने भी माड़े पासों अफुर अवस्था वापरे, चंगे पासे वाला तेनों सहज अवस्था जिहड़ी है तेरे अंदर होए। पर असीं ओही जिहड़ी घसी पिटी विचारधारा वाली जोग मत की व्याख्या सी ओह कीती। गुरबाणी की ताबिया बह के पुराणा दीयां कहानियां रामायणां दी गल, तांत्रिक विधियां दी गल, जोग साधना की गल असीं मत वो प्रचारे जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रिजैक्ट कर रही सी, रद्द कर रही सी। वो मत गुरबाणी के शब्द वरत के प्रचारे गए। साडा दुखांत है जिहड़ियां चीज़ां नूं गुरमत ने रद्द कीता है, जोग दीयां जुगतियां तांत्रिकां दीयां सिद्धियां सन्यास ते उदास की विचारधारा ते जो ये ब्राह्मणवाद के पुराणा के फलसफे ते कथा कहानियां सन, असीं वेख्या भी ना आ गया गुरु ग्रंथ साहिब विच। असीं उह नां नूं पढ़ के सारी कहानी पुराण की घसीट लई, गुरबाणी का सिद्धांत पिछे रह गया भी ये तो इशारा सी एक गल समझाउण लई। असीं उह सुंगड़ नूं फड़ के बह गए जिहड़ी सानूं विखा रही सी भी ओह आसमान दे विच चंद्रमा है, उहनूं देख उंगल फड़ लई, उहनूं चंद्रमा समझ लिया। बस इस ढंग नाल मैं समझदा जिन्ना असीं अज गुरुद्वारियां च जोग मत प्रचार है, इन्ना ऑर्गेनाइज हो के जोगी जोग मत प्रचार नहीं सी सके। तांत्रिक इन्ना अपना मत ऑर्गेनाइज हो के प्रचार, उन्होंने बनिया बनाया गुरुद्वारा मिले, बड़े बनाए प्रचारक मिले, बड़ी बनाई संगत मिली, उन्हों का काम असीं कीता सारा। जो कहना चाहते सन वो असीं बाणी के नाम के उत्ते अगे तो अगे तोड़ लिया। साडे च भेद जां वखरेवा कोई जन्म तो नहीं है, साडे च वखरेवा व्याख्या दा है, और कोई वखरेवा नहीं, व्याख्या दा वखरेवा है। ये असीं सारे मानते हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु ने, ये भी असीं सारे मानते हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी निरोल सच है। हर कोई इवें मन जिहड़ा भी सिख कौम नाल पंथ नाल सिख परिवार नाल ताल्लुक रखता है, कोई इन्ना भरोसा तो करता है गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहिब च जो लिखिया निरोल सच है, ये गुरु साहब की अपनी अथेंटिक बाणी है, प्रमाणिक बाणी है। इस विश्वास से असीं सारे खलोते हैं। फिर फर्क कित्थे है? फर्क यह है कि साडी सुरत किते जोग तो प्रभावित है, किसी की तांत्रिक मत तो प्रभावित है, किसी ब्राह्मणवाद की गिरफ्त विच आई है। उस नज़र नाल असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं जदों वेखदे हां साडी व्याख्या दूजे नालों बदल जाती है। इत्थे आके साडा विवाद उलझण वखरेवा खड़ा हो जाता है आपस विच। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी चों
दास ने वेख्या एक बार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੰਡੀ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਬਲ ਬਣਵਾਏ ਛਪਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਮਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੋ ਕੇਹੀ, ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਧੂੜੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁੱਖ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਚੁੜਾ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਰਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੋੜਿਆ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੋਕ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਵੀ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਿੱਖ ਜੁੜਨਗੇ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, 4 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ 4 ਜਾਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੈਚ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਸੰਤ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ, ਭਗਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸੇਵਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਸਾਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਚਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਪੈਰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ 'ਚ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਏਵੰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵੋ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਾ ਮਾਰਗ